नमस्कार, मैं हूं मिसबाहुल और आज हम बात करेंगे उस सियासी आंधी की जो बिहार की धरती पर उठ चुकी है। सवाल बड़ा सीधा है, क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार की जमीन पर हिला देगी? क्या वाकई मोदी जी इस आंधी में उड़ जाएंगे? देखिए, कल ही बिहार से तस्वीरें आई। राहुल और तेजस्वी की यात्रा जन सैलाब उमड़ पड़ा है। लोग ऐसे निकले जैसे कोई क्रांति शुरू हो चुकी हो। हजारों लाखों की भीड़ सड़कों पर उमड़ी हुई है। वही दिन था जब मोदी जी की भी रैली थी, लेकिन फर्क देखिए, जहां एक तरफ मोदी जी की कार्यक्रम में सरकारी तामझाम के बावजूद उतनी गर्मी नहीं दिखी, वहीं आज राहुल और तेजस्वी की यात्रा में लोग अपनी जेब से पैसा खर्च करके घंटों पैदल चल रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ भीड़ नहीं, ये माहौल है, हवा है, गुस्सा है। बिहार की गलियों में, गांवों में, कस्बों में आज यही चर्चा है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानी का राज बदल दो। तेजस्वी यादव मंच पर आते ही यही नारा लगवाए हैं दोस्तों, राज बदल दो बेईमानी का। और ये नारा भाषण के आखिर में नहीं, शुरुआत में ही बोलते हैं। मतलब साफ है कि इस बार लड़ाई सीधे सत्ते से है, सीधा मोदी जी से है। राहुल गांधी लगातार मोदी पर सवाल दाग रहे हैं, वो सवाल जिनका कोई जवाब मोदी के पास नहीं। लोकसभा में, संसद में, सड़क पर राहुल बार बार पूछते हैं, लेकिन जवाब में सिर्फ चुप्पी, सिर्फ जुमले मिलते हैं दोस्तों। तेजस्वी कहते हैं, बिहार किसी के बाप में दम नहीं जो हमारा वोट काट सके। ये लाइन यूं ही नहीं बोली गई, बिहार का इतिहास भी गवाह है। आप सभी देखते होंगे, बिहार लोग चाहे भूखे झेल ले, पर वोट चोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे मेरे दोस्त। इस बार आज यही गुस्सा भीड़ में दिखाई दे रहा है। अब जब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, रुख करिए। वहां भी विपक्ष को बड़ी जीत मिली है। बिहार में सर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा था, लाखों वोट काटे जा रहे थे। लोग कह रहे थे, हमने लोकसभा चुनाव में वोट किया था, अब लिस्ट में नाम गायब है। विपक्ष ने इस मुद्दे को बनाया, कोर्ट में गए और कल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हटाए गए वोटर अब ऑनलाइन भी नाम जुड़वा सकेंगे। मतलब साफ है कि सिर्फ आधार ही नहीं, बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक, पानी का बिल, कोई भी दस्तावेज चलेगा। ये फैसला विपक्ष की जीत है और वोट चुराने वालों के मुंह पर करारा तमाचा भी है। सोचिए, अगर कोर्ट ने दखल न दिया होता तो कितने लोग का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो जाता। यानी चोरी तय थी। राहुल गांधी ने इसे जनता की जीत बताया। कांग्रेस ने कहा कि ये लोकतांत्रिक अधिकार जीत है, वोट चुराने वालों की हार एक्चुअली हो चुकी है। अब सवाल यही है, चुनाव आयोग वोट काटने में लगा था या लोकतंत्र बचाने में? अब फिर वापस बिहार की सड़कों पर हम लोग थोड़ा चलते हैं। राहुल और तेजस्वी की यात्रा, हर जगह भीड़, लोग तख्त बदल दो, यानी लोग कह रहे हैं कि तख्त बदलने का नारा लगाया जा रहा है। तेजस्वी कहते हैं 20 साल देख लिया नीतीश को, 11 साल देख लिया मोदी को, अब बदलाव चाहिए। नीतीश कुमार पर तेजस्वी का हमला बहुत सीधा है। कहते हैं, ये चाचा पलटी मार अब आखिरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, आपको चाहिए ओरिजिनल मुख्यमंत्री या डुप्लीकेट मुख्यमंत्री, जिसके पास सोच हो, वजन हो, या जो हर काम में सिर्फ नकल करे। तो भीड़ जोर से चिल्लाती है कि नहीं, ओरिजिनल चाहिए। और फिर राहुल गांधी भीड़ से एक शख्स को मंच पर बुलाते हैं, नाम है अमरनाथ अग्निवीर। अयोध्या के रहने वाले हैं, उनकी उंगली नहीं है, अग्निवीर योजना में भर्ती हुए थे। सेना की ड्यूटी करते हुए हादसा हुआ, हाथ का हिस्सा चला गया। फिर भी सरकार ने कहा, अब आप घर जाइए, न नौकरी, न सुरक्षा, न भविष्य।
सोचिए, जिसने देश के लिए खून बहाया उसे 2 साल के बाद आप घर भेज दिए हैं। और मोदी जी कहते हैं युवाओं का भविष्य सुरक्षित है। अमरनाथ ने मंच पर खड़े होकर कहा कि हमारे लिए भी वही गोलियां होती है, वही बारूद होता है, फिर हम परमानेंट क्यों नहीं हैं? प्रधानमंत्री को बताइए, पागल शेर और सेना से मत टकराइए, पलटवार कर सकता है। राहुल गांधी ने मंच से एक और बड़ा खुलासा किया। कहा महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, हरियाणा में लाखों फर्जी वोट मिले, इन्हीं चोरी से बीजेपी जीतते हैं। लोगों ने कार्ड दिखाकर कहा हमने पिछले चुनाव में वोट किया था, अब नाम गायब कैसे है? और जब उनसे पूछा कि वोट किसको देते हो तो बोला कांग्रेस को। यानी सीधा बात है, कांग्रेस और गठबंधन समर्थकों का नाम लिस्ट से काटो, बीजेपी का फायदा पहुंचा दो। यही वजह है कि राहुल और तेजस्वी बार बार नारा लगवाते हैं वोट चोर गद्दी छोर, वोट चोर महाराज। ये नारा चल रहा है। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, एनडीए का कुनबा, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, सबके बीच में अविश्वास की भावनाएं चल रही है। मेरे दोस्तों, कौन किसे धोखा देगा या कोई नहीं जानता। चिराग को शक है कि नीतीश पर, वहीं नीतीश को शक है कि मांझी, और बीजेपी को शक है कि सब पर। कब कौन किधर चले जाए कुछ नहीं पता। यानी एनडीए एक जोड़ तोड़ का खेल है। वहीं इंडिया गठबंधन में राहुल और तेजस्वी की जुड़ाव देखकर लगता है ये सिर्फ गठबंधन नहीं, जमीन से उठी हुई लहर है। अब सवाल यही है कि राहुल तेजस्वी की ये लहर वाकई आंधी में बदलेगी? क्या मोदी जी इस आंधी में टिक पाएंगे? क्या बिहार से उठी ये बगावत दिल्ली की सत्ता बदल देगी? बिहार की जनता कह रही है तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानी का राज बदल दो। अब फैसला जनता के हाथ में है। आप क्या सोचते हैं? नीचे हमारे साथ कमेंट में लिखिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, याद रखिए, इस बार चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने का नहीं, लोकतंत्र बचाने का है। जुड़ने के लिए धन्यवाद।